ये साथियों यहाँ पे आनंद की कंप्लेंट पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और वो काले वाला जो काला ब्लैक एंड वाइट डॉग था ना, उसी के पास साथियों आनंद ने कॉल करा था और कॉल करा था इस डॉग के लिए। ये लगा हुआ है आइवरमेक्टिन से ही ये हो सकता है। ठीक है, इतना ज़्यादा क्रिटिकल मामला नहीं है। तो जो भी कंप्लेंट करे ना, देख के करो। देखो, थोड़ा आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, थोड़ा हम निभाए। अब ये नहीं कि सारे कुत्तों के लिए सिर्फ हम ही लोग जा के बैठे हैं। ऐसा आपको पता है, ये बहुत टाइम वो होता है, हम लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है। अभी इसको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसका इलाज करके गए तब तो बीटाडीन डाल देते और आइवरमेक्टिन मैंने वो गोली दी थी, वो करते रहते हो जाता है इसका इलाज। अब ये बेचारा शांत है, ऊपर से बीटाडीन डाल देते, हो गया। सुनो, हाँ, अरे आनंद से बात कर रहे हो क्या? लाओ मेरी बात करो। ये गोली एक हेलो आनंद, ये गोली के 5 गोली दे के जा रहा हूँ। एक गोली डेली देनी है, ठीक है? अब वो दोगे कैसे, मीठे में दोगे, चिकन में दोगे, कैसे दोगे वो तुम लोग देखना, खा जाए बस ये, ठीक है? और वही बीटाडीन डालते रहो। अगर डाल दे नहीं तो उसके ऊपर पाउडर वाला, अंदर से ये गोली सुखा देगी, बाहर से बीटाडीन और वो सुखा देगी, ठीक है? कल तुमने एक आइवरमेक्टिन दी थी, अब 1 हफ्ते बाद दे देंगे एक गोली, ठीक है? समझे? मेरे से फिर सब पूछ लेना अगर ना समझो तो। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी आनंद ने एक खबर दी थी जिस पर हम लोग गए थे। हर छोटी छोटी खबरों के लिए ना लोग अब चाहते हैं कि हम ही आके उनको दवाई दें, हम ही बीटाडीन छिड़के, हम ही उनको मतलब केयर करें। ये पॉसिबल नहीं होता। हम सब मिलके तो मुट्ठी हैं, अकेले उंगली कुछ नहीं कर सकती। मैं एक उंगली के समान हूँ, हमारी टीम एक उंगली के समान है। आप सबको मिलना पड़ेगा, हम सबको साथ आना पड़ेगा, तब जाके इलाज हो सकता है। अब इस वीडियो को देखो, इस वीडियो में आप खुद बताओ कि क्या हुआ है और हम लोग जाके क्या देख के आए हैं। सिर्फ जख्म सुखाने की दवाई देनी है, एक आइवरमेक्टिन हफ्ते में 1 बार देनी है और कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि ये काम भी अब हम ही आके करें। तो देखो, हर चीज़ में हम नहीं पहुंच सकते, आपको भी फ्रंट लेना पड़ेगा। साथियों, ये मैंने BNS की धारा 291 मतलब 291 जिसके बारे में मेनका गांधी जी बता रही हैं, ChatGPT पे मैंने इसका पर्शन डाला है। धारा 291 बताएं क्या है BNS की, उसका आप देख सकते हैं। आपका प्रश्न है धारा 291 बताएं क्या है BNS के। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि BNS से आपका आश्रय संभवतः भारतीय न्याय संहिता से है। इस संदर्भ में धारा 291 का अर्थ है जानवरों के संबंध में लापरवाही आचरण। इस तरह का कृतज्ञ दंडनीय है। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अब BNS धारा 291 जानवरों के संबंध में लापरवाही आचरण परिभाषा: यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से उस जानवर के प्रति आवश्यक सावधानी बरतने में चूक करता है जो उसके कब्जे में है। अब आप देखो, क्या गली सड़कों के कुत्ते कब्जे में रहते हैं? नहीं, उनको सिर्फ खाना खिलाते हैं, ठीक है? उसके बाद वो अपने हिसाब से जीते हैं, फ्रीडम के साथ जीते हैं, स्वतंत्रता के साथ जीते हैं। वो कब्जे में नहीं है। कोई व्यक्ति कहे ये मेरे कब्जे में है, रोड वाला मेरे कब्जे में, नहीं जी। पक्षियों को दाना देते हैं तो वो हमारे कब्जे में नहीं है, ठीक है? ये धारा जो वकील ने बताई बिल्कुल गलत तरीके से प्रेजेंट करी है। यहाँ पे बताया साफ जा रहा है, और ये मैं ChatGPT कर रहा हूँ, ChatGPT गलत नहीं बता रहा। और BNS की धारा आप और जगह पे ही देख लेना 291, ठीक है? उसमें क्या लिखा है, यही सही बात है और यही है, ठीक है? और किसी को अगर डाउट हो तो आप एक बार मुझसे पूछ लेना। चूक करता है, उसके कब्जे में है। अब हमारे कब्जे में क्या रोड वाले होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि हम सिर्फ खाना का डाल के आते हैं, उसके बाद हमारे कब्जे में वो नहीं रहते। बट वो बाहर रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, बैठते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। कब्जे में हमारे घर वाले रहते हैं, हम उन्हें जहाँ बिठाते हैं वो वहाँ बैठते हैं, पट्टे में रहते हैं, ठीक है? हम जो खाना देते हैं वो वही खाते हैं, पूरा दिन वो हमारे अकॉर्डिंग रहते हैं, इसलिए वो हमारे साथ में है, हमारे पास उनका राइट है। पर गली वालों पे हमारा राइट नहीं होता, जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है? जिससे मानव जीवन को संभावित खतरा हो सकता है या उस जानवर के कारण कोई व्यक्ति गंभीर चोटिल हो सकता है, तो वह अपराध के दायरे में आता है। अब ये प्राइवेट जो आप पेट रखते हैं उनके भविष्य में हो सकती है, पर अगर कोई कहे कि गली वाले आपके कब्जे में रहते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। कोई कब्जे में नहीं रहता, सिर्फ खाना खिलाते हैं हम लोग। जब भी खाने के खिलाने जाते हैं उसके बाद वो जानवर अपनी मनमर्जी करते हैं, ठीक है? खाना भी वो अपनी मर्जी से आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, उनको कोई पकड़ के नहीं बिठा के रखता, ठीक है? जबरन वो हमारे कब्जे में नहीं है।
तो ये गलतफहमी निकाल दें और एडवोकेट होके थोड़े से नॉलेज उनको लेनी चाहिए, प्रॉपर एक तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम ना फैलाएं। अब मैं आपके सामने चैट जीपीटी से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे भी प्रॉपर इसके बारे में नहीं पता था। अब ये जो पेट होते हैं घर के, अगर वो किसी को हानि पहुँचाते हैं तो यहाँ पर दंड की क्या लिखा है, इस अपराध के लिए 6 महीने तक की जेल, 5,000 तक का जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान है। ठीक है, या तो 5,000 या 6 महीने, तो दोनों तरीके की सज़ा हो सकती है। उद्देश्य यह धारा जानवरों की देखभाल से में लापरवाही न करने की चेतावनी जगाती है और सुनिश्चित करती है कि जानवरों को ऐसी स्थिति में न रखा जाए जिससे वे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकें। जैसा कि अभी बहुत से लोग मारते हैं इस तरीके से, तो अगर हो तो जैसे ऐसी अवस्था बना देते हैं। अभी भी ग्रेटर नोएडा का एक मामला वायरल हुआ जिसमें वो व्यक्ति पीछे अपने कुछ डंडी वंडी सी लेके घूम रहा है, ठीक है, और कुत्तों को भगाता है, डोल रहा है, डरा रहा है, तो उससे कुत्ते पे क्या असर पड़ेगा? वो तो काटेगा दूसरों को भी, उसे क्या पता कि मारा किसने और किसको काटना है, वो तो सबके लिए अग्रेसिव बनेगा। डॉग बाइट के केस तभी तो आ रहे हैं क्योंकि लोग गलत तरीके से अपने ट्रीट करते हैं और इसी तरीके से लापरवाही करते हैं। ये धारा उन पे लागू हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता धारा 291 जानवर के प्रति लापरवाही का व्यवहार, लापरवाहीपूर्ण व्यवहार, ठीक है, तो लापरवाही करते हैं किसी भी तरीके से अपनी मनमानी करना, अपने हिसाब से रहना, 6 महीने की जेल और 5,000 का जुर्माना, जानवरों द्वारा मानव जीवन को जोखिम में रोका जाना, ठीक है, डालना मतलब। यदि आप इस धारा से संबंधित किसी विशिष्ट दृष्टिकोण जैसे केस लॉ, जमानत, आवेदन, प्रतिक्रिया आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। मैं यही चैट जीपीटी ने जैसा कि आपको बताया, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप आगे और भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं, फीडिंग भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके मालिक हो गए, ठीक है। अभी जो लोग गरीबों को खाना देते हैं, यही मेनका गांधी जी ने कहा, ये नहीं कि वो उन गरीबों के मालिक हो जाते हैं, ठीक है। वो गरीब को अगर एक संतरा दे दिया तो वो मालिक नहीं बन गए कि वो उसके हर क्राइम के अपने जिम्मेदार हो गए। तो ये बेतुकी बकवास है, सोशल मीडिया पे नहीं फैलानी चाहिए। खाना देने का मतलब मालिकाना हक नहीं है, बिल्कुल भी। मेनका गांधी जी की वीडियो देख रहा था और उन्होंने बताया कि एक एडवोकेट ने वीडियो बना के फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश करी है और 291 एक जो नए सेक्शन की धारा बताई है और उसके तहत उसने कहा कि जो लोग फीडिंग कर रहे हैं, जो लोग खाना खिलाते हैं, जो भी डॉग्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उनकी हो जाती है। तो बहुत सा सोशल मीडिया पे ना इसी तरीके से गुमराह करने वाली, जबकि एडवोकेट इस तरीके की हरकत कर सकते हैं तो आजकल कुछ भी कर सकते हैं। देखो कहते हैं ना, यहाँ पे जो सनक होती है ना वो किसी भी हद तक ले जा सकती है और ये हम कुछ दिन से देख रहे हैं किस तरीके से। अभी एक पश्चिम बिहार का जो मामला आया वो भी एडवोकेट ही थे, महिला पे हाथ छोड़ा, किस तरीके से उनके आदमी को मारा, हर तरीके से उन्होंने एक ऑफेंस किया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब फिर मेरे ख्याल से मतलब ऑनलाइन आके, शायद नहीं वो दूसरा मामला था जिन्होंने मतलब रिपेंट करा था कि नहीं जी मेरे से गलती हुई, इन्होंने शायद वो भी नहीं करा। तो पोजीशन डिपेंड नहीं करती आज के टाइम में ना, किस पोजीशन पे कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है ये डिपेंड नहीं करता। मामला है 291 से जुड़ा हुआ। तो मेनका गांधी जी ने बताया कि यदि वो पेट आपके घर में रहता है, आपके जरिए पट्टा बंधा हुआ है, लोग जानते हैं, आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन है, तब जाके आपके पास जिम्मेदारी आती है। जैसे हम हमारे पास दो हैं, उनकी हम प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर हमारे पास सर्टिफिकेट, उनकी जो भी अगर वो बाइट करते हैं कहीं तो वो जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन जो गली में हम फीडिंग कर रहे हैं, तो फीडिंग वालों के अगर हम खाना खिलाने जा रहे हैं, कोई बिस्किट दे दिया, चावल दे दिए, दूध रोटी दे दिया, अब अगर इससे हम कहें कि नहीं जी जिम्मेदारी हमारी हो गई, तो ये तो वही बात हो गई जो लोग भिखारियों को या गरीब व्यक्तियों को जो भी मतलब खाना देने जाते हैं, समाज सेवा करने जाते हैं, तो इसका मतलब तो अगर कल को वो चोरी कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो फिर उनको पकड़ना चाहिए। जो मंदिरों के बाहर कभी 100 रुपये देते हैं, कभी 10 रुपये, कभी 5 रुपये, या कभी कोई और सामान खाने का, केला दे दिया, संतरे दे दिए, तो इसका मतलब तो आधी दुनिया या पूरी दुनिया ही फिर क्रिमिनल मानी जाएगी। क्यों? कोई ना कोई तो क्राइम कर ही रहा है, कोई ना कोई तो स्मैक बेच रहा है, कोई ना कोई अपने चोरी कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही है और ये हम आए दिन देखते हैं अपने न्यूज़ में, तो इसलिए हमें पता है, ठीक है। तो ये कोई लॉजिक नहीं होता। आज के टाइम में लोग बहुत से फीडिंग रोकने के चक्कर में, बेजुबान को खाना रोकने के, बेजुबान जो खाना खा रहा है ना हम और आपके पैसों से, लोगों के पेट में दर्द है और इसीलिए ये फालतू की बकवास की वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे डालने का काम कर रहे हैं। और यही चीज को मेनका गांधी जी ने क्लियर करा। मैंने सुबह भी मेनका गांधी जी के बारे में बताया कि वो कोई भी ऐसा अगर कुछ देखती है तो वीडियो बनाती हैं अवेयरनेस के लिए, और वो वीडियो स्प्रेड भी होती है, वायरल होती हैं, सब लोगों तक पहुंचती है, लोग उसको समझ के आगे उसी तरीके से एक्शन लेते हैं।
और ये डराने का काम, लोगों को धमकाने का काम, इस तरीके से भ्रम फैलाने का काम जो व्यक्ति कर रहे हैं उनको समझ जाना चाहिए। काला कोट पहनने का मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया जुर्म करने का, क्राइम करने का, और आप पे कोई भी धारा लागू नहीं होती। तो झूठ फैलाना और लोगों को लोग डर के माहौल में लाना, इस तरीके से भ्रम फैलाना, इस तरीके से एक्टिविटी करना, गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करना, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना, ये सब भी धाराएं होती हैं जो कि आप पे लग सकती हैं। ठीक है, तो सतर्क रहें। आईटी एक्ट के थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, तरीके से रहेंगे, क्योंकि देखो बेजुबान का खाना रोक रहे हो, सबसे बड़ी बात तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कोई भी हो वो व्यक्ति। बेजुबान को खाना डालते हुए जो रोकता है, मैं तो कहता हूँ उसे डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना हम अपने पैसे से डाल रहे हैं, पब्लिक प्लेस में डालते हैं, उसे साफ सफाई करके आते हैं, वीडियो में लाइव है, कहीं भी गंदगी नहीं छोड़ते, कहीं ऐसी जगह पे नहीं खिलाते जहां पब्लिक इधर उधर निकल रही है, साइड में खाना देते हैं। अभी स्पोर्ट प्लेस नहीं बन चुके, फीडिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए हम लोग अपने रोड पे जहां जहां हमारे डॉग्स अवेलेबल है वहीं पे खिलाते हैं। उन डॉग को रिलोकेट नहीं करते, ना ही कहते कि रिलोकेट करो। ठीक है, ज़्यादातर का स्टरलाइजेशन करवा रखा है नगर निगम गाजियाबाद से ही। सारे लोग हमें जानते हैं कि हम लोग आए दिन करवाते रहते हैं, अपने एरिया के नहीं बल्कि दूर दूर तक भी हम जाते हैं, करवाते हैं। एक समाज सेवा का काम करते हैं हर किसी के बीच में। तो इंसानों के बीच में भी अगर समाज सेवा करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम विटनेस हो गए उनके, हमने अपने एक मोहर लगा दी कि अब से जो भी ये करेगा उसके गवाह हम हैं और हमारी परमिशन है, अगर कुछ भी गलत होता है तो हम जिम्मेदार हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ये गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना बंद करें, इस तरीके से लोगों को डर के माहौल में लाना बंद करें। मुझे आप ही के में से जो कमेंट करते हैं, आप में से किसी ने मुझे कहा कि आप सोसाइटी के अंदर प्राइवेसी को हिट करें। एक बात मुझे बताओ, सोसाइटी एक 4 दीवारी के अंदर बनती है, ठीक है, उसके चारों कोनों पे गार्ड बैठे होते हैं, फैसिलिटी ऑफिस होता है, मेंटेनेंस ऑफिस होता है, जो कि गार्ड अगर कोई हल्का सा एक दूध वाला, कवाड़ी वाला, कुछ भी व्यक्ति जाता है तो उसको सूचना देते हैं। क्या आपको लगता है सोसाइटी के अंदर कोई भी बिना परमिशन के अंदर एंटर कर जाएगा? बिना फैसिलिटी ऑफिस या मेंटेनेंस की रजामंदी के कोई भी अंदर जाएगा, उसकी वीडियो शूट करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। ये सब चीज़ें बताना बंद करें। देखो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ कि आपने हमारी वीडियो देखते हैं, और अच्छी बात है, आप में से बहुत से लोग हमारे साथ बने रहते हैं, और इसीलिए हमें हिम्मत मिलती है इन बेजुबान के बीच में काम करने का। इनके घर नहीं है, ये बेजुबान रोड पे रहते हैं, इनकी इलाज वगैरह भी हम ही करते हैं। जब सड़क दुर्घटना होती है, कई गाड़ियां मार के जाती हैं, कोई डंडे मार देते हैं, पैर हाथ तोड़े रहते हैं, यूं हाथ उठा उठा के लोग हमारे पास आ रहे होते हैं, बेजुबान आ रहे होते हैं खाना खाने के लिए, तो हम ही लोग मदद का हाथ बढ़ाते हैं। इन पे दया करें। मैं नहीं कहता कि इन लोगों पे, अब जो लोग खाना खिला रहे हैं उनका साथ दें। इनका कोई घर नहीं है खुद का, ना ही ये कहीं से ले सकते हैं। पानी तक ये तब पीते हैं जब हम लोग डालते हैं, या गंदा संदा इधर उधर पी रहे होते हैं। अब बहुत से लोग जो विजय गोयल जैसे बैठे हैं वो कहते हैं कुत्ता अपना खाना ढूंढ लेता है। ये सब कहने की बातें हैं, कोई नहीं ढूंढ पाता। बहुत से कुत्तों को हमने देखा है रोड वगैरह पे तड़प तड़प के मर जाते हैं, खाना नहीं मिलता इस वजह से। तो आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन ना सर्कुलेट करें, साथ देना सीखें, क्योंकि साथ देने वाले कम है, एडवाइस देने वाले ज़्यादा हैं। हम एडवाइस नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा साथ दिया जाए, ताकि हम ये काम को और जगह जगह फैला सकें और ये समाज सेवा के काम कर सकें। और हम सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, हमारे पहले से ही लॉकडाउन में हमने 800 लोगों को खाना खिलाया है। ठीक है, अपने पास से हम जितना कर सकते हैं उतना हम अपना समय भी, अपने आप को भी निछावर करते हैं। ये जानवर से तो अब शुरू हुए हैं, ठीक है, 4-5 साल से। इससे पहले हम इंसानों के बीच काम कर रहे थे, आप वीडियो सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। तो हम हर किसी के लिए मदद बनना चाहते हैं, और आप हमारी मदद में सहायता करें अपने डोनेशन के द्वारा, अपनी प्रेजेंस के द्वारा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लड़ाई झगड़े छोड़कर आप एक साथ जुड़ेंगे, ताकि इन लोगों का भला हो सके, और हम सब एक साथ जुड़कर इन बेजुबानों के लिए नहीं बल्कि बहुतों के लिए मदद का काम करेंगे। लोगों के एडमिशन करवाएंगे, जिसके घर खाना नहीं है उनके घर खाना पहुंचाएंगे, अच्छी दवाइयाँ मुहैया करवाएंगे। जो सरकार पीछे है अभी कई चीज़ों में, उन चीज़ों को हम भी अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर हम कर सकते हैं तो हम बहुत हद तक करने की कोशिश करें। नोएडा सोसाइटी से एक वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति हाथों में कुछ पत्ती वत्ती, कुछ जंजीरें, मतलब किसी बेल वगैरह टाइप की लेके कुत्तों को डरा रहा है, उनके पीछे भाग रहा है। क्या ऐसा करने से पशु अग्रेसिव नहीं होगा? क्या वो पशु औरों को नहीं काटेगा? और जब पशु काटेगा तो ये व्यक्ति पे किसी का सवाल जाएगा? नहीं, वो सिर्फ कहेंगे कि पशु काटता है, कुत्ता कटखाना है, कुत्ता ये नहीं देखेंगे उस कुत्ते को डराया गया, उससे बदतमीजी करी गई, उसके साथ क्रुएल्टी हुई। यही होता है आज बहुत सी जगहों पे। इस तरीके से कुछ बेवकूफ़ लोग जगह जगह फैले पड़े हैं, और यही हालत है। आपको अगर दिक्कत है तो आप एमसीडी को बुलाएं, नगर निगम को बुलाएं, उनकी मदद लें, पुलिस की मदद लें। आप खुद न्याय करने वाले ना बने, ये बहुत गलत है, गलत स्टेप है। इससे औरों को भुगतना पड़ता है, और फिर बेजुबान को सबसे ज़्यादा।
पिटते बाद में बेजुबान है, उन बेचारों को मारा जाता है। तो ऊपर वाले की नज़र में गलत काम ना करें, दया भाव से चले, आप धर्म के हिसाब से चलें, गलत कामों से बचें साथियों। और जैसे कि नई नई चीज़ें मार्केट में आती रहती हैं, व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ शेयर होना चाहिए। अभी कोई एक फॉर्म बताया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है एमसीडी और नगर निगम के लोगों से अगर वो स्टेलाइज या वैक्सीनेशन करने आते हैं या डॉग को पिक करने आते हैं, ठीक है, तो उस वक्त ये एक फॉर्म भरवाना है जिसमें काफ़ी कुछ डिटेल है। आपको लग रहा है वो डिटेल ये भरेंगे, ठीक है। कभी भी अगर कोई नगर निगम या एमसीडी के व्यक्ति आते हैं, आप उनके सामने फॉर्म लेके जाते हैं, भैया ये फॉर्म भर दो, ये अंडरटेकिंग फॉर्म है कि आप हमारे यहाँ से कुत्तों को लेके जा रहे हैं, 5 कुत्ते हैं, 6 कुत्ते हैं, पहली बात तो वो सीधा डिनाई करेंगे। तो हमने ये फेस करा है, वो अपना नंबर तक नहीं बताते, ठीक है। और नंबर अगर ले भी लिया, नंबर हमारे पास सबके पास है, अब ऐसा नहीं है कि नंबर हम लोग तरीके हैं हमारे पास, लेकिन नंबर तक के लिए मना करते हैं। क्या करोगे, किसको कंप्लेंट करोगे? वो कहते हैं नगर निगम में जाके कंफर्म करो। आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं, उनके पास ऑलरेडी एक बुकलेट होती है जैसे फ्रेंडिस्को की है, ठीक है, उस पे डिटेल होती है, वहाँ पे डॉग्स लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। इससे भी अच्छा आइडिया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी जो ये फॉर्म का एक बता रहे कि अंबिका शुक्ला जी ने शेयर करा है, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, मेरे ग्रुप में नहीं आया। अंबिका शुक्ला जी के ग्रुप में जो मैं जुड़ा हुआ हूँ उनमें किसी में भी ऐसा ग्रुप फॉर्म नहीं आया, लेकिन ये सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है, ठीक है। इस फॉर्म में सॉरी माफ करना, मुझे जुकाम हो रखा है। इस फॉर्म में इतनी डिटेल कोई नहीं भरेगा। पहली बात इतनी, क्या वो कुत्ते भी लिखेंगे नहीं, कोई भी नहीं करेगा आपके फॉर्म पे साइन, या आप ही से ही अगर कोई कहेगा कि हमारी जगह पे कर दो, आप भी बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे अच्छा है आप एक वीडियो चालू करें और वीडियो में गाड़ी का नंबर, पहली चीज गाड़ी कौन से नंबर की, आगे पीछे का नंबर प्लेट देख लो, ठीक है। दूसरी चीज बंदे से नाम पूछो कि भैया क्या नाम है आपका, वो अगर बताता है ठीक है, नहीं तो उसका फेस जरूर कैप्चर कर लो। तीसरी चीज, कितने कुत्ते हमारे यहाँ से उठ रहे हैं स्टेलाइज के लिए, वैक्सीनेशन के लिए या किसी भी तरीके के कारण के लिए, उसकी एक प्रॉपर वीडियो आप शूट करें, ठीक है। वीडियो के लिए वो मना नहीं कर सकते, बिल्कुल मुंह पे कैमरा नहीं लगाना, दूर से खड़े होके आपको तरीके से वीडियो बनानी है, क्योंकि आप पे वो एक चार्ज लगा सकते हैं कि आपने हमारे कार्य में बाधा डाली, हमारे को लेट करा या हमारे कामों को करने में हमें परेशानी मतलब उत्पन्न करी या कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। और यही चीज पुलिस भी करती है, यही चीजें सरकारी व्यक्ति अगर कोई होगा तो वो कर सकता है। हमें खुद नहीं फंसना, दूसरे को नहीं फंसाना, गलत एडवाइस आगे शेयर ना करें। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग वीडियो में बता रहे हैं ये अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाओ, बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है, बिल्कुल नहीं भरेंगे। और भरवाने के लिए बेमतलब की बातें चीतें होंगी, फिर बहस होगी, वो उससे अच्छा है वीडियो बनाओ, भैया हमारे यहाँ से उठा रहे हैं, इस लोकेशन से उठा रहे हैं, इतने कुत्ते उठा रहे हैं, ये व्यक्ति आया, ये गाड़ी नंबर है, अब ये बता रहे हैं कि हमारे पास वापस इतने में आ जाएंगे, ये पर्पस से उठा रहे हैं। बस कोई आपको नहीं रोक सकता, दूर से वीडियो बनाओ, वीडियो बनाना आपका अधिकार है अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है, पर दूर से उनको अपना काम करने दो, जो भी काम करने आया उनके काम पे बाधा नहीं डालनी। लेकिन आपकी वीडियो जो आपके एरिया से आप फीडिंग करते हैं अपने डॉग्स के लिए, एक सपोर्टेड वीडियो आप बना लो। बस जरूरत क्या है आपको ये फॉर्म वगैरह की, आप ये जाओगे भैया फॉर्म साइन कर दो, ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, वो देखते ही पहली बात तो वो डर जाएगा बंदा, वो कहेगा हिंदी में भी हो गया तो भी पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता, और पढ़ भी लिया तो भी वो कुछ डिटेल डाल भी दी, बाकी नहीं करेगा, ना साइन करेगा, साइन मार दिए खिचड़ विचड़ कुछ भी, क्या करोगे? तो इस तरीके की बातों से अच्छा है समय अपना भी खराब मत करो, दूसरे का भी खराब मत करो। आप वीडियो शूट करो, वीडियो बनाओ, तुरंत भैया का ये नंबर है, ये नाम है, भैया यहाँ से आए हैं, ये गाड़ी नंबर है, इस लोकेशन से इतने कुत्ते उठा रहे हैं और इतनी जगह पे वापस आएंगे, इस वजह से उठा रहे हैं। बस 2 मिनट की वीडियो में आपके पास प्रूफ आ गया, इसी प्रूफ के आधार पे आप कहीं भी उनके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हो अगर वो कुछ गलत करते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे कुत्ते तो जितने भेजे जाते हैं वो सब आ जाते हैं, अच्छी हम लोगों की मतलब जान पहचान हो रखी है अभी जितने भी नगर निगम गाजियाबाद के लोग हैं। हाँ, इस बार हमें जो 7 कुत्ते उठवाए थे उसमें एक डॉग को डिस्टेम्पर की शिकायत लगी है, ठीक है, बाकी 6 में नहीं है, एक को लगी है, तो हम उसका इलाज कर रहे हैं। क्योंकि देखो अब किस वजह से हुई, यहाँ पे आने के बाद हुआ, 2 हफ्ते बाद हमें पता लगा, ठीक है, 1.5-2 हफ्ते बाद, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो वो हमारी भी गलती हो सकती है, हो सकता है भाई इस एरिया में कहीं उसे जुकाम खांसी हो गया हो, कुछ और हो गया, हमें नहीं पता क्यों हुआ, पर बाकी कुत्ते गए थे वो अभी नॉर्मल है, ठीक है। तो हम लोग गलत एलिगेशन भी नहीं लगा सकते और ना ही लगाना चाहते। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमें एग्रेसिव नहीं होना, हमें प्यार से समझाना है। कोई बदतमीजी करता है तो उससे बदतमीजी करो, उसे तरीके से उसे समझाओ। कोई भी अगर आपको जिस लैंग्वेज में समझाता है आप उस लैंग्वेज में उसे जवाब दो,
आपका भी अधिकार है। कभी लक्ष्मीनगर थाने से हम लोगों को बताया गया एसीपी के जरिए कि अपने सेल्फ डिफेंस में एक व्यक्ति जो हेड कांस्टेबल बताए जा रहे हैं, उन्होंने कुत्ते तक को मार दिया। ये पुलिस की वर्डिंग है। हेड कांस्टेबल ने कुत्ते को जान से मार दिया और एसीपी कह रहे बिल्कुल मारेंगे, अपने सेल्फ डिफेंस में मारा है। सेल्फ डिफेंस में एक डंडा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी वो व्यक्ति उस कुत्ते के पीछे पड़ के उसे मार के गया, जान तक ले ली और पुलिस वाले अपने महकमे के लोगों को बचाने में लगे। तो ये गलत है। इस पे भी अपने मुद्दा वो चल रहा है। अभी पशु प्रेमी लगे हैं, हम लोगों ने भी पूरा दिन खराब करा। 3 बजे गए थे और रात को 8-9 बजे वापस आए। बाकी लोग रात भर अपने कभी इधर भाग रहे, डेड बॉडी लेके, कभी उधर। काफ़ी लोगों को हैरेस किया गया। उसके बारे में अभी कल ही अपडेट ये था कि अभी तक कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि आजकल एफआईआर करवाने में भी पुलिस आम जनता को परेशान कर रही है। उनकी कंप्लेंटें नहीं लिख रही है, जबकि गलती जिसकी है उसको आराम से खुला छोड़ रखा है। तो ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही है। इसमें भी मदद आप लोग करें, वॉलंटियर खड़े हों। लक्ष्मीनगर थाने का मामला है जहाँ पे एसीपी साहब वहाँ पे बैठे हुए थे कुछ लोगों के साथ, और 2 एडवोकेट मेरे साथ गए थे, जिसमें एडवोकेट पार्थ और एडवोकेट विकास थे। तो बाकी डॉग मतलब लवर्स और वॉलंटियर बाहर खड़े हुए थे। काफ़ी 15-1 लोग थे, वो बाहर खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे कि हम कैसे बात करके आते हैं। वहीं से फिर मैंने वीडियो शूट करी, उनकी वीडियो डाली, पर अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। बेजुबान को न्याय मरने के बाद भी नहीं मिला और बहुत शर्म की बात है सच में। इस तरीके के अगर हालात रहते हैं तो ये बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है कि भाई सिर्फ और सिर्फ पुलिस आज आम जनता को डराने का काम कर रही है, आम जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। और ये हम खुद महसूस कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं। अधिनियम 1960, बीएनएस की धारा 325 और सिर्फ एबीसी रूल, इन सब का मजाक बना रखा है। अगर आप लोग अपने एविडेंस के साथ भी जाओगे, हमें बोला गया उस बच्चे को काटा, उसका क्या, उसके लिए भी आओ। उस बच्चे का अभी पता ही नहीं करा पुलिस ने कि किसने काटा, क्या रिपोर्ट है, कुछ भी। सिर्फ हवा में बातें चल रही हैं, हवा में नियम कानून नहीं चलते। सिर्फ और सिर्फ कि तुम ही जाओ, तो तुम पशु प्रेमी इंस्पेक्शन नहीं करवाएंगे, वो पूरे कहानी नहीं करेंगे। ये पुलिस का काम है, पुलिस को देखना चाहिए कौन सही कौन गलत। जो गलत है उस पर सजा हो, जो सही है उसका न्याय हो, उसको न्याय मिले। पर पुलिस ने ऐसा नहीं करा और हम लोग इसीलिए वहाँ पे काफ़ी देर खड़े भी थे और वीडियो भी वायरल करी। और अभी काफ़ी एडवोकेट फिर सुप्रीम कोर्ट में मूव करा और वहाँ से बताया जा रहा है कि कुछ हो सकता है। अभी भी कुछ हुआ नहीं है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। ये पूछ हिलाती रहेगी। अभी यहाँ पे आई है खाने के लिए। साइड हो जाओ, चलो इसे साइड कर दो। अभी उन्होंने हटा दिया, देखो मैं इसके लिए चावल लेके खड़ा हूँ। ठीक है, आजा आजा। अरे मेरे से भाग देते हैं। अबे अबे ओ चल। ग्रेस, एक ग्रेस और एक ये दोनों के दोनों, ये देखो मुंह निकालने के लिए भी ये तोड़ दिया इन्होंने। 2 है ना ये, तो दोनों ने एक एक तोड़ रखा है। ये मुंह घुसेड़ के ये पूरा खाली कर लिया। बड़े बदतमीज हो तुम लोग। चलो उसे भगा दिया। बाहर बारिश भी आ रही है। ये देखो, ये देखो इसको, ये देखो इसको खाते खाते फिर से आएगी। भाग गई है भी, वो कहीं नहीं दिख रही है दूर दूर तक। ये भाई सब तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना खा भी लिया। चलो ये चावल बाद में देंगे इनको। ये देखो ग्रेस, इनके वो तो रखे ही हैं सारे। ये सबको तो खाना दे दिया, मोटू आ गया है। ठीक है, अब 3 कुत्ते जो बच गए थे उनको खाना दे के आ रहे हैं। और मिल जाए, ये हमारे 2 बच्चे रह गए थे ना, जल्दी जल्दी। वो देखो वो एक के ऊपर से इधर कूद रहा है, वो एक के उधर से कूद रहा है। करा कट्टे में से खा लूँगा मैं तो। जल्दी डाल हर्ष, जल्दी डाल, फिर हमने चलते हैं आगे। हाँ, एक को इधर दे दें, एक को डालो, एक को उधर ही दे देंगे। उधर नहीं है, वो बीच में हो जाएगा। ले डाल दो, बस। अरे भैया को निकलने दे, निकल जाएगी। ओए एक जगह खड़ा हो, ये गिराएगा बस। सही है। इनको तो दे दिया, अभी पीछे पीछे आते हैं। हर्ष आगे जा रहा है। एक कुत्ते को देना है, यहाँ पे पानी के बर्तन भी रख रखे हैं, ये बढ़िया है।
और क्या हाल है? अरे क्या करें, इनकी लड़ाई हो जाती है ना खाना खिलाते हुए। इनके साथ हमें जानवर बनना पड़ता है, इतना एकदम सुबह से पहले बनाओ, फिर इनके बांटने में बच्चों की तरह ये होता है ना कि लड़ाई ना कर ले आपस में, हैं भाई भाई एक दूसरे को, फिर भी ओए वाइट एक और में डाल दे, इसमें भी डाल दे, इसमें डाल दे हर्ष। ओह उसको गिरा देता ये वाला और पीछे गिर जाता। हाँ मैं बाबू पीछे गिर दो कटोरी खा गई हट। तू पहले डाल भी तो सही से नहीं रहा, तो डालेगा तभी तो वो खाएगा सही से। अबे यार तेरे से डाला नहीं जा रहा हर्ष, कटोरी की जगह ऐसे ही डाल दे इसमें, उस कट्टे को पूरा खाली कर। आगे डाल दो। वो देखो वो देखो, खेल ले अपना, पहले ही खा चुके हो, गिर ना जाए वो भूखा रह जाएगा। पहले खाता नहीं था, अब खाने में ऐसा हो गया, और उसके साथ ही कटोरे में मुंह दे रहे। पड़ जा। देख लो इसे, ले ले उठा ले, हट दे, यहीं डाल दे साइड में। अबे गाड़ी में नहीं, साइड में। चलो हमारा टास्क कंप्लीट, चल बस खा लिया तूने, मारूं मैं से। बस हर्ष अंदर रख लो, कट्टे में डाल लो। नहीं तो मेरे को आगे जाने दे, इनको बना ये भागेंगे फिर इधर। चलो उधर, चलो उधर, चलो उधर, ऐसे हटाना पड़ता है। चलो आगे आएंगे ही नहीं, छोड़ो। ऊपर जाके ही बाथरूम करके आ रहे हैं वो, कितना भी रोक लो नहीं रुकते कुत्ते। हर्ष ये बचा है ना हल्का, ये छोटी वाली को दे दे। हैं खाएगी नहीं तो चल चल फिर रहने दे, बस नीयत गंदी है। चलो चलो जाओ यहाँ से।